इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट। आज सरकार इससे जूझ रही है, बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। अभी बेरोजगार हो क्यों रही है? आप खुद देखो ना, लोग तो पढ़ लिख रहे हैं, गवर्नमेंट भी जॉब्स कुछ कुछ निकालती है, लेकिन फिर भी बेरोजगारी बढ़ती है। क्यों? वही हम जानने वाले हैं। इसका सबसे बड़ा कारण तो सबसे पहला पॉपुलेशन ही है। देखो, 2000 में 105 करोड़ जनसंख्या थी, अभी आप देखो 140 करोड़ हो चुकी है। कितनी जनसंख्या बढ़ गई? लगभग 35 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन जॉब तो उतनी रहेगी ना, जॉब थोड़ी बढ़ेगी। आप समझने की कोशिश, मैं अभी गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब कैसे बढ़ जाएगी? प्राइवेट तो फिर भी बढ़ती है, गवर्नमेंट जॉब कभी नहीं बढ़ती है। उतनी की उतनी रहती है, कुछ एक बढ़ती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती है। एक दायरा होता है, लेकिन जनसंख्या तो हर रोज बढ़ रही है। हर रोज कई लोग ग्रेजुएट होता है, हर साल कई लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं, है ना। तो उन सबको जॉब देना मुश्किल होता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जनसंख्या पहला कारण होता है। चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं हम लोग 2024 में। ये देखो, सबके प्रूफ लेकर के आया हूं मैं, कुछ ऐसे नहीं बोलता हूं मैं, किसी भी वीडियो में हवाई बात नहीं बोलता हूं, सबके प्रूफ रहते हैं। देखो, ये बहुत बड़ा डेटा मैं आपके सामने लेकर आया हूं। 2021-22 का लास्ट डेटा है मेरे पास में, जो कई सारी जॉब्स निकली थी, जिसमें कई सारे एप्लीकेंट्स थे। उन एप्लीकेंट्स की संख्या कितनी है आप पढ़ोगे? 1.5 करोड़ से भी ज्यादा। अब उन 1.5 करोड़ में से सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कितने हैं आप देखोगे? 2021-22 की बात कर रहा हूं मैं, 38,000। 1.5 करोड़ में से 38,000 लोगों को सेलेक्ट किया गया। बाकी लोगों का क्या होगा? बाकी लोग तो ऐसे ही रह गए ना। उन लोगों का क्या? उन लोगों ने तो कुछ सोचा ही नहीं कि हमें क्या करना है। लेकिन सोचना तो पड़ेगा ना। आप पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा बैकअप प्लान भी तो रखोगे साथ में। पढ़ाई करो, ऐसी बात नहीं पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई करो, जॉब की तैयारी भी करो, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना कि लॉ ऑफ एवरेज निकलेगा इधर। आप सोच के चलो 1 करोड़ में से केवल 10,000 लोगों को मौका मिलेगा। तो आप ये हमेशा सोचना, अगर 10,000 में नंबर नहीं आया तो मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी। समझ में आ रहा है? इसलिए हमेशा बैकअप प्लान जरूर रखें, केवल जॉब पर निर्भर नहीं रहें। जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मिलती भी है तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं मिलती तो क्या करोगे? इसको भी तो सोचो। हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना कि मिल ही जाएगी मिल ही जाएगी। ये सोच के चलो भाई, हम 1.5 करोड़ लोगों में से हैं, लेकिन आएगा नंबर बहुत कम लोगों का। ठीक है। इसके बाद में आप देखो, नौकरी के लिए तरसते नौजवान, कितना गहरा है भारत का संकट बेरोजगारी का। ये बीबीसी न्यूज़ की अभी एक आर्टिकल है जिसको मैं पढ़ रहा था, वो आपको बता रहा हूँ। अब देखो क्या लिखा है ये। पिछले सप्ताह कानून की डिग्री लेने वाले एक छात्र ने ड्राइवर की नौकरी के लिए आवेदन किया। बताओ, ये है हालात। लोगों को कितनी पड़ी है जॉब की पता नहीं। मतलब भाई, अगर तू एडल्ट हो गया है, बढ़िया मैच्योर हो गया है, तो तू कुछ और भी तो कर सकता है पैसों के लिए। पैसा तो कमाया जा सकता है, अच्छे अच्छे प्रोफेशंस हैं, अच्छे बिजनेसेस हैं, कम इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस भी है, पार्ट टाइम वाले बिजनेस, सब कुछ कर सकते हो। तो लेकिन नौकरी में क्यों जाना है? मध्य प्रदेश में कम योग्यता वाले 15 सरकारी पदों पर नौकरी के लिए 10,000 से अधिक उम्मीदवार साक्षात्कार देने पहुंच गए। बताओ, 15 पद थे, उसमें 10,000 आ गए, तो बाकी लोगों का क्या होगा? लोग मर रहे हैं इसके जो गवर्नमेंट जॉब के लिए। देखो, करो तैयारी, मैं बोलता हूँ तैयारी करो, लेकिन एक हद तक करो, बैकअप प्लान रखो। ठीक है ना। 27-28 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, तब तक आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, नहीं हुआ फिर क्या करोगे? मार्केट में निकल जाओगे। मार्केट में ऐसे लोग बेटा खा जाएंगे आपको, है ना। हमको पता है, मार्केट में रहते हैं, मार्केट के लोग खा जाते हैं। आज अगर कोई बंदा 23-24 साल से मार्केट में घुसता है, तब जाकर 30 साल तक वो समझ पाता है मार्केट को, कुछ कमा अच्छा पाता है। लेकिन आप एंट्री 30 में करोगे तो फिर हो गई सेटल लाइफ। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनमें इंजीनियर, MBA डिग्री धारक और जितेंद्र मौर्य जैसे युवा थे जो जज बनने की तैयारी कर रहे थे। बताओ, जज बनने की तैयारी कर रहे हैं और ड्राइवर की नौकरी के लिए आ रहे हैं। जॉब क्राइसिस इन आईटी में बहुत ज़्यादा जॉब क्राइसिस आ गई। ये प्राइवेट जॉब की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब का साइड में रखो। प्राइवेट में कितनी हालत खराब हो रही है वो देखो। इस साल कई दिग्गज कंपनियों ने अलग अलग कारणों का हवाला देते हुए अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती की है। मेटा, कौन नहीं जानता मेटा को? ट्विटर, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां भी, आईटी कंपनियां जो है वो अपने कर्मचारियों की छटनी कर रही है। यानी प्राइवेट जॉब भी सेफ नहीं है। ये देखो, फेसबुक में 13% स्टाफ की कटौती, ट्विटर में 3700 कर्मचारियों की छुट्टी कर दी, माइक्रोसॉफ्ट में देखो 1% की कटौती हो रही है, टेस्ला में देखो 10% कर्मचारियों की नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, नेटफ्लिक्स में 450 कर्मचारियों की छटनी कर चुका है। बताओ, सोच रहे हो?
मतलब बड़ी कंपनियां प्राइवेट जॉब में भी सुरक्षित नहीं है। तो इसलिए कभी भी जॉब पर निर्भर मत रहो। जॉब अच्छी चीज है, जॉब तो करनी पड़ेगी। देखो, जॉब के बिना दुनिया चलने भी वाली नहीं है, लेकिन जॉब के पीछे क्यों पड़ने का। मिल गई तो अच्छा है अपने मनपसंद, वरना कोई और अपने साइड में कुछ तो रखो बैकअप प्लान। सरकारी नौकरियों का क्या है हाल, 22 करोड़ ने किया अप्लाई और सिर्फ 7.22 लाख को मिली जॉब्स। 22 करोड़ का 1% भी नहीं होता मेरे ख्याल से। तो बताओ, इतना कम। और पद खाली भी तो कितने हैं, थोड़े बहुत। देखो क्या लिखा है, देश भर में 9 लाख पद अभी भी खाली हैं। अब 9 लाख और आ जाएंगे, 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, 9 लाख और आ जाएंगे, इसमें क्या है ना। तो कुल मिला के हमारे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है इधर। 65 साल से ऊपर के 50% बुजुर्ग तलाश कर रहे हैं नौकरी। बताओ, देश में इतने हालत खराब हो गए, 65 साल से ऊपर वाले भी तलाश कर रहे हैं नौकरी। अभी देश के हालात खराब नहीं है, ये लोगों के हालात खराब है। लोगों की सोच के कारण, लोगों के काम करने के तरीके के कारण लोगों की खुद की ऐसी स्थिति बन गई है। इसमें देश कहीं बीच में नहीं आएगा। ये देखो, एक और है, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान में बुरा है सरकारी नौकरियों का हाल। तैयारी करते करते लोग बूढ़े हो जाते हैं। मैंने जैसा कि बताया ना, देखो सरकारी नौकरियों की तैयारी 25 वर्ष से करते करते कब अभ्यर्थी 45 साल के हो जाते हैं, इन्हें पता भी नहीं लगता है। ये एक सर्वे है और ये सही है। बाद में पता लगता है यार, शादी भी लोग कर लेते हैं, बच्चे बच्चे कर लेते हैं और कमाई का कोई अता पता नहीं होता है। तो ये हालात है। 8 साल में 0.33% को ही केंद्र में नौकरी मिली है। देख लो, 0.33%। अगर आप मानते हो कि आप 1 करोड़ में से एक हो तो आपकी लग जाएगी, वरना मुश्किल है। समझ रहे हो। और लग जाएगी तो अभी कौन से हालात अच्छे हैं यार। हम आपको बताते हैं कि एक सरकारी नौकरी पाने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पर 6 से 7 घंटा पढ़ना होगा। ठीक है। अब मैं क्या बात कर रहा हूं आपको वो समझो। देखो, आप सोचते हो लग जाएगी नौकरी, लेकिन कब लगेगी। आप पढ़ाई करते हो क्या। आप खुद अपने आप को सोचो ना, कितनी पढ़ाई करते हो रोज, कितना दिमाग लगाते हो, कितने साल पढ़ रहे हो। क्या आप ऐसा कर रहे हो तो अच्छी बात है, वरना वो भी किसी काम का नहीं है। क्योंकि आधे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बोलते हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सच में वो उस तरीके की तैयारी करते ही नहीं है। करो तो दिल लगा के करो, वरना मत करो। अब कई लोग बोलेंगे सरकार को कुछ करना चाहिए, है ना। कई लोग बोल रहे ना सरकार को कुछ करना चाहिए, इतने कम पद है, ज्यादा लाने चाहिए। लोग ऐसे धरना प्रदर्शन करते हैं, हमारे राजस्थान में भी खूब लोग ऐसे करते रहते हैं कि भाई सरकार नौकरी लाओ, नौकरी लाओ, नौकरी के लिए मरते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये लोग है ना प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। इनमें एक मोदी जी भी है। मोदी जी को मैं क्यों नहीं लाया, क्योंकि वो भी प्रधानमंत्री है इसलिए, है ना। सीट कितनी है, एक सीट ही है ना। लोग तो बढ़ते जाएंगे, अगले साल एक और उम्मीदवार आ जाएगा, उसके बाद जब चुनाव होंगे उसके बाद एक और आ जाएगा। ऐसे ऐसे उम्मीदवार तो बढ़ते जाएंगे। एक पद के लिए मान लो 10 उम्मीदवार हैं, तो क्या सरकार क्या करेगी, 10 पोस्ट निकाल देगी कि प्रधानमंत्री की। 10 के 10 को प्रधानमंत्री बना देगी क्या, नहीं। प्रधानमंत्री एक ही बनेगा जिसमें योग्यता होगी। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब भी होती है। अगर 15 पद खाली है तो 15 ही भरेगी ना भाई। 1500 कैसे ले आएगी। अब मैंने कितना बताया, 33 करोड़ लोग एप्लीकेंट्स हैं, तो क्या 33 करोड़ नौकरी मिल जाएगी क्या आपको। थोड़ा सोच के तो देखो क्या बोल रहे हो। लोग यूं ही हवा में बोल देते हैं सरकार कुछ नहीं करे। सरकार क्या करेगी, सबको कैसे नौकरी दे देगी, इन लोगों को रखेगी कहां पर। आप मान लो एक कंपनी खोलते हो, उसमें 100 लोगों को हायर करते हो, 100 लोगों और आ जाएंगे तो आप उनको थोड़ी हायर करोगे। अरे भाई है ही नहीं तो कैसे दे दो। तो ऐसे ही सरकारी नौकरी है भाई, ऐसे कैसे दे देंगे आपको, होगा ही नहीं तो, है ना। और होगा जो वो भर जाते हैं। तो समझने की कोशिश करो। एक और चीज मैं आपको समझाने वाला हूं। ये थी नौकरी की बात, अब नौकरी को साइड में रखो। दिक्कत क्या आती है, आजकल लोग एक और बड़े फ्रॉड में फंसते जा रहे हैं, और वो फ्रॉड है एमएलएम का। एमएलएम का फ्रॉड नहीं है ये पिरामिड स्कीम का फ्रॉड है, मनी सर्कुलेशन का फ्रॉड है। मार्केट में कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है जो बहुत अच्छी हैं, आपको मौका देती है बिजनेस करने का, और आप उसमें अच्छा करियर बना भी सकते हो। लेकिन दिक्कत ये है, हमारे युवा लोग आजकल गलत कंपनी को पकड़ देते हैं। बड़ी होता दिक्कत यही है ना, आजकल के युवाओं का भी बहुत बड़ा दिक्कत है। वो सोचते क्या है कि नौकरी कर लो, नौकरी नहीं मिली तो कुछ ऐसा कर लो जिससे उनको एकदम से फायदा हो जाए। अरे भाई एकदम से कैसे फायदा होगा। और वो लोग पता नहीं अंधे होते हैं, क्या करते हैं, पैसा भी लगा देते हैं बहुत सारा, और आजकल की कंपनियों को मजे आ जाते हैं। तो जो ये पॉन्जी स्कीम्स है, मनी सर्कुलेशन स्कीम्स है, यही तो करती है, ये युवाओं को अपना शिकार बनाती है रातों रात अमीर बनने का, और युवा इसमें फंस जाते हैं, पैसे देते हैं।
तो मेरी ये एडवाइस है, इन कंपनी में मत फंसना, असली डायरेक्ट सेलिंग को पकड़ना तो समझ में आता है। असली डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है मैंने आपको बताया हुआ है ना। तो इन फ्रॉड पॉन्जी स्कीम्स में फंस मत जाना गलती से, ठीक है। इसके कई सारे न्यूज़ेस आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से होता है। अभी तो पिरामिड स्कीम्स का देखो 5 ईयर हाई का स्कैम हुआ है, तो आप सोच सकते हो। ये देखो, गेट रिच क्विक, द एनाटॉमी ऑफ फेक क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का भी बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है ना। सोलर का फिर स्कैम चल रहा है। तो इन सबसे आप बच के रहना, पहले ही बता देता हूँ मैं आपको। और एक शेयर मार्केट का स्कैम बहुत चल रहा है अभी। लोग क्या होते हैं ना, ये कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं ना बच्चे, ये बहुत ही भयावह होते हैं। कई लोग होते हैं टॉपर्स जो सच में पढ़ाई करते हैं, मैं उन लोगों से नहीं बोल रहा हूँ। जो लोग होते हैं केवल टाइम पास के लिए कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, हर चीज़ में अपना हाथ मारते हैं जहाँ पर उनको जल्दी रईस होना होता है, क्योंकि नौकरी तो लग नहीं रही है। हॉस्टल में बैठे हैं 4-4 5-5 साल से, पिताजी बोल रहे हैं पढ़ाई कर ले, वो कर ले, नौकरी लगती नहीं है ना। तो क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में घुस जाते हैं। फालतू के, कुछ आता नहीं है फिर भी ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे, उस ट्रेडिंग से काफ़ी सारा अपना पैसा बहा देते हैं। तो ये भी एक स्कैम है, इससे बच के रहना। देखो मैं केवल नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, आज मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, बच्चे भी नहीं कह सकता, मैं यूथ से बात कर रहा हूँ, और ये यूथ को ये समझना पड़ेगा। दोस्तों ये सबसे विशेष रिपोर्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। एकेडमिक प्रेशर की वजह से सुसाइड कितने बढ़ रहे हैं। ओवर 13,000 स्टूडेंट सुसाइड डेथ्स इन 1 ईयर, एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2023 की। 6 to 8 के लोग, 11 12 के लोग, 1st to 5th के लोग सुसाइड कर रहे हैं। बच्चे सोच रहे हो ना, इतना एकेडमिक प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। इतना सुसाइड क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि माँ बाप को भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ में कि आप इतना ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, जो बच्चे को करना है वो करने दीजिए, है ना। तो दोस्तों हमेशा खुद को पहचाने, क्योंकि आप खुद को नहीं पहचानेंगे, केवल नौकरी में घुसते रहेंगे तो मामले में मज़ा नहीं आएगा दोस्तों लाइफ का, है ना। तो खुद को पहचाने, जो करना है वो करें। साथ में हमेशा आत्मविश्वास रखें। देखो कुछ भी कर रहे हो तो आत्मविश्वास रखो, पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें भी आत्मविश्वास रखो, और ईमानदारी के साथ में काम करो। बिजनेस करना है तो भी आपको आत्मविश्वास रखना पड़ेगा, है ना। और अगर कुछ नया करना है ना, देखो कई ऐसे होते हैं यूथ जिनको कुछ नया करना है लेकिन आत्मविश्वास नहीं होता, तो एक बार स्टार्ट करो दोस्तों जो आपको अच्छा लगता है। कुछ नया सीखने का और करने का प्रयास करते रहो। कोई चीज़ कोई बता रहा हो ना, ये कोई नई चीज़ है, तो उसको करने का प्रयास करो, उस चीज़ को समझने का प्रयास करो। हमेशा कुछ नया सीखते रहो, ठीक है। कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज लो, और हमेशा बिजनेस का माइंडसेट रखो। देखो दोस्तों, बिजनेस का माइंडसेट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एक नौकरी माइंडसेट अच्छा है, लेकिन बिजनेस माइंडसेट बहुत जरूरी होता है। सीखने पर ज़्यादा ध्यान देना है, अपनी उम्र सीखने की है, सीखने पर फोकस करें, पैसों पर फोकस मत करें। साथ में पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो तो उससे भी सीखने पर ध्यान दो। पढ़ाई के साथ कोई पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हो तो कुछ ऐसा करो जिससे कुछ सीखने को मिले। यूँ नहीं कि हेल्पर में लग गए, कहीं ऐसे ही सब्जी की दुकान पे लग गए, ये सब मत करो। कुछ ऐसा करो जिससे सीखने को मिले ना। अभी अपनी उम्र सीखने की है, सीखोगे तो पैसा अपने आप आएगा। किसी ना किसी सामाजिक सेवा कार्यक्रम से जुड़ो और अपनी सेवाएं दो, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप इसी उम्र में किसी अभियान से जुड़ो, किसी सामाजिक सेवा संस्थान से जुड़ो, किसी ग्रुप से जुड़ो, किसी ग्रुप कम्युनिटी से जुड़ोगे तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, दुनियादारी सीखने को मिलेगी, प्रैक्टिकल अनुभव बढ़ेगा, है ना। तो ये सब जरूरी है। दिखावे से बचो। इस उम्र में लोग, कई लोग करते हैं दिखावा, बहुत करते हैं ना। महंगे महंगे शूज़ ले आएंगे, कई लोग की सैलरी 8,000 होती है, 10,000 के तो शूज़ ले आते हैं। तो ये सब दिखावे से कुछ नहीं होना, दिखावा कभी मत करो। आलोचनाओं पर कभी ध्यान मत दो, लोग आलोचना करते रहते हैं। जो नया करना है, जो नया ट्राई करना है करो। परिवार की आपको जरूर सुननी है, कभी परिवार को इग्नोर मत करना, ठीक है। और अपनी कोई चीज़ परिवार को बतानी है तो उनको अच्छे से प्यार से बताओ। तो आज का ये ट्रेनिंग सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरी ये चाहत थी कि मैं आप यूथ से बात करूं थोड़ा बहुत, है ना। उनको सजग करूं, मैं अवेयर करूं कि क्या क्या चल रहा है दुनिया में। और ये हमारा पार्ट 1 था, अभी पार्ट 2 और आएगा इस ट्रेनिंग का। उसमें आपको और कई सारी फ्रॉड के बारे में बताऊंगा, और कई सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, है ना। क्योंकि मेरा काम क्या है इस चैनल का, मेरा काम है अवेयर करना, क्योंकि हम एक सामाजिक काम कर रहे हैं, हम सभी एक अभियान से जुड़े हुए हैं, और इस अभियान का सबसे पहला काम यही है, हम लोगों को अवेयर करें। तो मेरा भी काम यही बनता है कि मैं आप सभी को अवेयर करूं। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अगले ट्रेनिंग सेशन में। इस ट्रेनिंग को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, आपके घर में जो यूथ हो उनको जरूर ये बताना, है ना। तो मिलते हैं अगली ट्रेनिंग में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।